जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर महाराष्ट्र या यूं कहा जाए मुंबई प्रदेश से भी फरमान जारी आदेश के रूप में कर दिए गए हैं। ऐसे में ऑफिशियल लेटर के माध्यम से सारी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं शिक्षक भर्ती आदेश के रूप में। ऐसे में प्रत्येक प्रदेश से जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर या एनआईएस डीएलएड डिग्री को लेकर अपडेट्स होती हैं नवीनतम जानकारियों के रूप में। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक सही समय पर जानकारियाँ पहुँचाई जाएँ। ऐसे में इन जानकारियों का ये उद्देश्य नहीं होता कि आपके जो है कि मन के अंदर या माइंड के अंदर किसी तरह की जो है कि संदिग्धता की स्थिति हो। इन जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचाने का एक ही उद्देश्य होता है कि वर्तमान समय में एनआईएस डीएलएड को लेकर किस किस तरह के फैसले और कहां कहां लिए जा रहे हैं। ऐसे में 17-19 के तहत एनआईएस डीएलएड कंप्लीट किए हुए लगभग पूरे भारतवर्ष से 14 से 15 लाख शिक्षक परिवार है। और वर्तमान समय में यदि आप देखें तो शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से कई राज्यों में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे में इस वीडियो के उपरांत हमें ये भी समझना है कि अब हमें अपने कदमों को और ज़्यादा मजबूती के साथ और तेज़ी से आगे बढ़ाने होंगे। तो चलिए ऑफिशियल लेटर पर चलेंगे। इसी के साथ साथ इसमें बीएड अभ्यर्थियों के लेवल 1 को लेकर अधिसूचना के जो रद्द हुआ है उसका भी जिक्र है। इसके साथ साथ एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का विशेष जिक्र है। तो दोनों पहलुओं पर स्पष्टीकरण के साथ मैं पूरा आशा करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो। जी हाँ, स्क्रीन पर बिल्कुल ऑफिशियल लेटर देख रहे होंगे और यह जो लेटर जारी किया गया है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी अड़ूनगर मुंबई। तो ऐसे में एईई सोसाइटी अड़ूनगर मुंबई की तरफ से यह ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। इसमें दो प्रमुख बिंदु हैं। तो पहले सबसे बिंदु पे हम चर्चा करेंगे जो कि 28/11/2023। आपको भी पता है कि एनआईएस डीएलएड के इतिहास में यह एक ब्लैक डे के रूप में आया और कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट भी जारी हो गया है, तो इसका भी जिक्र है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण डेट का जिक्र है 11/8/2023, जो कि बीएड अभ्यर्थियों की जो अधिसूचना है 28/6/2018 की रद्द होने के साथ साथ 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार ही बीएड अभ्यर्थी अब 1 से 5 पाँचवीं के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी क्रम में 28/11/2023 का जो महीना था इसमें भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया है। यानी कि कोर्स को या यूं कह सकते हैं कि 18 मंथ ड्यूरेशन कोर्स को वैलिड करार नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें मेंशन है, बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो मुंबई की तरफ से या मुंबई शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक भर्ती को लेकर दो महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र हुआ है जो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में सम्मिलित और न सम्मिलित होने की ओर पूरी तरह से इंगित करता है। और आगे इसके हिंदी वर्जन पे सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो ऐसे में यदि आप इसके हिंदी वर्जन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा सोसाइटी अणुशक्ति नगर मुंबई। तो इसमें सबसे पहले एनआईएस डीएलएड के जो है जिक्र करने से पहले जिन्होंने एनआईएस डीएलएड के लिए इस तरह के जो है कि जो है व्यवधान किए थे उनके संबंध में समझ लेते हैं, फिर आगे एनआईएस डीएलएड की तरफ भी चलेंगे। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कृपया प्राथमिक शिक्षक के पद को भरने के लिए एईईएस की भर्ती सूचना संख्या AEES/01/2022 देखें। इसी क्रम में आवेदन आमंत्रित करते समय बीएड उम्मीदवार एनसीटीई अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के आधार पर भी आवेदन के पात्र थे। जी हाँ, आधार पे आवेदन के पात्र थे। इसी के क्रम में हालांकि ऐसी भर्ती प्रक्रिया यानी कि कहा जा रहा है कि आधार पर आवेदन करने के पात्र थे। हालांकि ऐसी भर्ती प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय और आदेश पारित किया है। और यदि आदेश की बात की जाए तो आदेश में कहा गया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 5068 OF 2023 SLP C संख्या 20743 OF 2021 का उद्धव ने देवेश शर्मा के मामले में अन्य सिविल अपीलों के साथ दिनांक 11/8/2023, जी हाँ 11/8/2023 जो है बीएड अभ्यर्थियों के इतिहास में वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट के रूप में उन्हें 1 to 5 लेवल से बाहर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ को अपने फैसले में एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को रद्द कर दिया है। न्यूनतम योग्यता परिणाम स्वरूप बीएड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। मुंबई शिक्षा विभाग के द्वारा यूं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्राइमरी शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है उसमें लेवल प्रथम के लिए एक जो महत्वपूर्ण स्थिति थी वो स्पष्ट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि
कि 28/6/2018 की सूचना रद्द होने के उपरांत बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं है। वहीं यदि 15 लाख शिक्षक परिवार की बात की जाए, बेसिकली एनआईए से डीएलएड के मुख्य बिंदु की बात की जाए, तो देखिए इसमें और जो जिक्र किया गया है कि 28/11/2023 के एक अन्य निर्णय में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जयवीर सिंह बनाम राज्य के मामले में सिविल अपील संख्या 2023-2022 की एसएलपी सी संख्या 23583884 से उत्पन्न में उत्तराखंड अन्य ने माना है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा डीएलएड 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर नहीं है। फलस्वरूप डीएलएड प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए एनआईएस से प्राप्त योग्यता मान्य नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ें स्पष्ट हैं, चूँकि आप देख ही रहे होंगे कि लगातार सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो हर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्तियों पर असर डाल रहा है, चूँकि डालेगा भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो जितने भी प्रदेश हैं उनके यहाँ जैसे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है या अधियाचन जा रहा है, तो पहले ही दो स्थितियां स्पष्ट कर दे रहे हैं। पहली कि बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 में नहीं लिया जाएगा, उनकी जो अधिसूचना रद्द हुई है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि एनआईए से डीएलएड के 18 माह के कोर्स को लेकर, जो कि 2 वर्ष के समकक्ष न समझने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जारी हुआ है, एक मेन वजह यह भी है कि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया जा रहा है पहले ही। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जो धीरे धीरे आने वाले सभी प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में कहीं ना कहीं असर डालेगा और डाल भी रहा है। तो ऐसे में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी जो वर्तमान समय में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक और रिव्यू पिटीशन के रूप में अपने पक्षों को मजबूती के साथ रखेंगे, तो आवश्यकता है और उन कामों में तेजी करने की। बाकी यदि आप एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो मैं पूरा आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थियों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि आप वीडियो शेयर नहीं करते, इसलिए जानकारियां जो नवीनतम होती हैं अत्यधिक लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तो बिल्कुल आप शेयर करिए, हर एक एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार के जितने भी ग्रुप है यह वीडियो जाए और हम यह स्थितियों से बिल्कुल रूबरू हो सके कि नहीं धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम प्रत्येक राज्य के शिक्षक भर्तियों से बाहर हो रहे हैं। इसके वरन इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, हमें अब और मजबूती के साथ पूरा शिक्षक परिवार एक मंच पे आए, सभी लोग सहयोग करें और हम एक दिशा में लगातार मेहनत करने के उपरांत सफल अवश्य हो जाएंगे। बाकी रही बीएड अभ्यर्थियों की बात, तो उनको भाई उनकी अधिसूचना ही रद्द हो गई है, उनके पास संभवतः अभी ऑप्शंस कम बचे हैं, लेकिन एनआईएस डीएलएड के पास अभी कई सारे ऑप्शन हैं। तो ये एक रहा महत्वपूर्ण खबर फरमान शिक्षक भर्ती आदेश के रूप में, जो पहले ही शिक्षक भर्ती की पहली सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो गई हैं। और ये जो लेटर है वो टीचर प्लैनिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको शिक्षा विभाग संबंधित सभी महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो मिलता रहेगा। बाकी यदि आप एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो इस सूचना के उपरांत अपने मत को अवश्य शेयर करें। कमेंट में आपके विचार जाने पर ये चीज़ें होती हैं कि नहीं आप कहाँ तक सजग अपने आप को रख पा रहे हैं, कहाँ तक जागरूक रख पा रहे हैं। तो चलिए जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डीएलएड को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा केस के रूप में, और मजबूत पैरवी के तहत एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को एक बार फिर से वैलिड किया जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बाकी इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएंगी लगातार मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।